हुकूमत चलती है थारी यहाँ। किंग है तू चौकी का। Well, Mom, I'm sorry is the truck, car and lorry is the। वो जी मैं लप्पी को इम्प्रेस कर रहा था जी। अच्छा भैया, और अभी ये जो सेम डायलॉग आपने थोड़ी देर पहले कुकी खरबंदा जी को भी बोले और उसके पहले गुल्ली गुलाटी जी को। चुप करना यार, चुप कर। तू चुप कर। मैंने थारे से ज्यादा घटिया, निकम्मा, नाकारा, थर्ड ग्रेड आदमी आज तक अपनी लाइफ में ना देखा है। सिर्फ अखबार पढ़ने और अपनी इन आंटियों के संग टाइम पास करने के अलावा थारे पास और कोई काम ना है। चौकी का बिजली का बिल जमा करने कही थी, करिए आया? ओ, मैं भरने जा रहा था जी, रास्ते में मेरा स्कूटर पंचर हो गया जी। स्कूटर नहीं भैया, स्कूटर का टायर पंचर हो गया। तू चुप कर, चुप कर, चुप कर। कमिश्नर साहब के दफ्तर से एक फाइल लाने कही थी, दिखा ले आया? ओ, मैं लेने जा रहा था जी, रास्ते में ना घर से फोन आ गया जी, भी मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई जी। चिटपुटियागंज में जो लूट हुई है तो उसके चश्मदीदों का बयान लाने की ड्यूटी थारी लगाई थी ना। ला ले आया बयान? दिखा फाइल दिखा। ओ, मैं जी जा रहा था, रास्ते में ना एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई जी। फिर मैं सोचा ये तो अपशगुन हो गया जी, फिर मैं आ गया जी वापस। बिल्ली ने भी आपको देख के यही सोचा होगा भैया। चुप कर, चुप कर। ओ क्या जी, मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं ना जी, इसलिए इन चीजों में बिलीव करता हूं जी। मैं काम के टाइम पर सिर्फ बहाने बहाने बहाने। एक काम ना होता थारे से गोपी, एक काम ना होता। बोझ बनता जा रहा है तू इस चौकी पे, कानून पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे और मारे पे। कैसा देखो बेटा, मैं बेशरम कितना आदमी है, बिल्कुल एक जरा सी भी इसको शर्म ना है। इतनी बेइज्जती हो रही है इसकी, इतनी डांट खा रहा, और इतना इतना वृद्धावस्था में चल रहा है, इसे पीट भी ना सकती मैं। या खड़े खड़े आंखें मल रहा है ना, क्यों ना मलेगा? जो आदमी रात में बैठ के बस टिका के अपना टीवी के आगे मेंढक की तरह चिपक के आंखें गड़ा के सारी रात टीवी देखता हो ना, उसकी आंखें चौकी में ना डबडबाएंगी तो क्या मारी डबडबाएंगी? वैसे भैया आप ऐसा क्या देखते हैं टीवी पे जो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है? तू इधर आ जा रहा, इधर आइयो। ओ बिल्लू, यस। तू यहाँ एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कतई 2-2 मिनट में घुस घुस के एंट्री मार रहा है, अनवांटेड। चुपचाप खड़ा रहे, वरना ये जो फूले हुए गाल है ना, थपड़ा थपड़ा के लाल कर दूंगी टमाटर की तरह से। यार, दो पढ़े लिखे बंदे बात कर रहे हैं। चुप रहे, बदतमीज। जरा से भी तमीज ना है, बेशरम। गोपीनाथ गंडोत्रा, आज के बाद तेने अगर किसी काम के लिए कोई बहाना बनाया तो मैं अपने हाथों से खुशी खुशी थारा रेजिग्नेशन लिखूंगी। सलाम करता हूँ भैया मैं आपको। मतलब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद में भी आपके माथे पे एक हल्की सी शिकन तक नहीं आती है। हैट्स ऑफ टू यू भैया। थैंक्स ब्रो। एक तू ही है इस चौकी में यार जो मेरी वैल्यू समझता है, वरना मॉम तो यही समझती है मैं बहानेबाज हूँ। वो तो आप हैं। वाइल यार, आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा आ रहा है, क्या हो गया? जरा पानी के छींटे मार लेता हूँ। भैया मेरा ना दिल कह रहा है कि इस साल मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर बन जाएगी। आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल भी यही कह रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। यार तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपका दिल भी यही कह रहा है ना कि मेरी इस साल कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी इस साल गर्लफ्रेंड बन जाएगी कोई ना कोई।
ये आपकी तो ऑलरेडी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है। अरे बिल्लू, ये रास्ते में तो गुफा थी नहीं कोई, ये गुफा कहाँ से आ गई? ओए होए 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 होए। गुफा? गुफा कहाँ है भैया? प्लेन तो सड़क है एकदम। यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। दिखाई नहीं दे रहा का क्या मतलब है भैया? वो ट्रक आ रहा है सामने, देखो ट्रक आ रहा है। कहाँ तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या मतलब? गोलू सनी, बाहर बहुत बड़ी हीरोइन आई है। क्या हीरोइन? अरे चल जाएगा। आइए भैया। दिखता नहीं है, सीढ़ियाँ है। नहीं। सॉरी भैया, सॉरी। आई, गलती से निकल गया, खामखा झाड़ दिया आपको। आइए बैठिए भैया, ऊपर ऊपर बैठ। आज तक मैंने लोगों को रतौंधी होते हुए सुना था, जिसमें सूरज डूबने के बाद इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन पहली बार किसी को दिनौंधी होते हुए सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। यार बिल्लू, ये मेरे साथ ही क्यों होना था यार? ये सब कर्मों का फल होता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कहने का मतलब है मैंने बुरे कर्म किए हैं? हाँ। वेल, घबराइए मत ना भैया, डॉक्टर साहब ने कहा तो है कि दिनौंधी एक तरह का इन्फेक्शन है, बस 3-4 दिन में खुद ब खुद चला जाएगा। बस ये है कि आपको जो है सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक कुछ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। लेकिन बिल्लू, दिन में तो मुझे चौकी में आना पड़ता है यार, मम्मी जी मुझे काम सौंपती हैं। हाँ तो मैडम को बता देंगे ना कि आपको दिनौंधी हुई है। ना 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 ना, मम्मी जी को नहीं बताना यार। अगर उनको बता दिया वो तो यही सोचेंगी ना मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ और वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। लेकिन भैया आप बहाना कहाँ मार रहे हैं, आप तो सच कह रहे हैं ना। पर ब्रो, उनको तो यही लगेगा ना मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ। अब मम्मी जी के आने का टाइम हो गया यार। बस बिल्लू मेरे भरा, अब मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत और नौकरी तीनों तेरे हवाले है यार। ठीक है भैया, मैं कुछ करता हूँ। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। एक काम कीजिए भैया, आप घूम जाइए। सॉरी भैया, सॉरी। इस तरफ से, इधर। आप ऐसे घूम के इधर मुंह करके बैठिए और मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ इधर मुंह करके। अब जैसे ही मैडम आएंगी ना, मैं जोर से बोलूंगा गुड मॉर्निंग मैडम, तो आप समझ जाना कि मैडम आ गई है। आप भी उनको गुड मॉर्निंग बोल देना, वरना मैडम को शक हो जाएगा। ठीक है भैया? ठीक। मैडम आ गई भैया। आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। हे गुड मॉर्निंग। ओहो, क्या बात है, आज तो घने हर्ष और उल्लास से हो रही गुड मॉर्निंग। इसने क्या हो गया? वो मैडम, भैया पश्चाताप की आग में जल रहे हैं मैडम, ओए होए 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 होए। कि इन्होंने आपसे इतने बहाने बनाए, आपको इतना झूठ बोला, तो ये आपको अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते, इसलिए आपकी तरफ पीठ कर कर खड़े हैं। क्या कह रहा है यो गोपी? पश्चाताप हो रहा तेने? चलो भाई, अगर पश्चाताप हो रहा तो मन ने खुशी है। चल, मैं तेने माफ करा, जा। अब मुड़ सकते हैं भैया आप, मैडम ने आपको माफ कर दिया है। कोई नहीं, अरे क्या समझाए, मैं कोई जल्लाद दूंगे हैं? कोई बात नहीं, भूल जाओ। चल सुन गोपी, मन ने वो चिटपुटियागंज वाली फाइल ला के दे। चल ला के दे। वाइब्रेटर फोन। चाचा। हाँ चाचा। चाचा, चाचा आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाचा, हेलो।
हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा चाचा, नेटवर्क में आइए चाचा। चाचा चाचा हाँ अभी आई आवाज। हाँ मशीन लगाइए ना अपनी। हाँ मशीन लगाइए, अब आ रहा है, सुनाई आ रहा है प्रॉपर। हाँ एक काम कीजिए, अच्छा अभी कहाँ खड़े हैं आप? राम टहलू की दुकान पे? हाँ ठीक है ठीक है, वहां से आप हल्का अपने दाएं में मुड़िए। हाँ हाँ बस 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 चाचा। हाँ अब जरा सीधे 5-6 कदम चलिए जरा। हाँ बिल्कुल सीधे, हाँ चलिए 2 3 4 5, एक और 6, हाँ एक और 7, हाँ एक और, हाँ बस बस बस। अरे यार इतना जोर से। बस चाचा। हाँ नीचे नीचे देखो, नीचे वहाँ एक नीले कलर का गटर का ढक्कन, नीचे देखो ना चाचा। हाँ पड़ा है ना नीले कलर का ढक्कन गटर का। हाँ इसलिए मना कर रहा था, वो खुला रहता है हमेशा। हाँ उसको उठा लीजिए ढक्कन को। हाँ उठा लीजिए ठीक है। हाँ अब लेफ्ट लेफ्ट बाएं बाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए। हाँ सीधे सीधे आइए, सीधे आइए एकदम। हाँ गटर में नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, सीधे। हाँ सीधे आना है, सीधे आइए, सीधे आइए, सीधे। हाँ हाँ सीधे आइए, आइए आइए आइए। हाँ हाँ बस 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 रुक जाइए। हाँ ठीक है बस पहुंच गए। हाँ पहुंच गया। हाँ यार थाने से एक फाइल लाने कही थी, इतनी इतनी देर हो गई है। हाँ हाँ हेलो हेलो, ना काम हो गया तो। अरे बालको, मैं जरा चिटपुटियागंज होके आ रही हूँ, मन्ने झोल दिखे इन गवाहों के बयान में है। ड्राइवर बन जा, बढ़िया है नेविगेशन थारी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखा भैया, देखा भैया कैसे बचा लिया मैंने आपको। अगली बार के लिए भी चाचा आप ही हैं, अब बार बार नहीं बताऊंगा। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। बस यार ये 2-4 दिन का जो दिनोंदी का इन्फेक्शन हमें ठीक हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चिंता मत कीजिए भैया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। ये आपने मुझे जीजू की जगह कमिश्नर साहब कब से कहना शुरू कर दिया? अब मैं सुधर गया हूँ जीजू। सुधर गए हैं? वैसे बिगड़े कब थे? हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। सर बताइए कैसे आना हुआ? मिस चौटाला, मैं कुछ बताने आया। हाँ प्लीज सर, प्लीज बता दीजिए। मैं ये बताने आया हूं कि हर पुलिस चौकी के अंदर जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हैं, सबकी आईसाइट चेक की जा रही है। और इस काम को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर आ रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 135 कमजोर नजर वाले पुलिस वालों को नौकरी से निकाल चुका है। बेहतर है सर, बढ़िया है। वैसे भी कमजोर आईसाइट वालों का पुलिस डिपार्टमेंट में क्या काम? यही उस ऑफिसर का भी मानना है। वैसे वो बहुत ही तेज तरार और खड़ूस किस्म का ऑफिसर है। ठीक है सर, बढ़िया है सर, आप निश्चिंत रहिए। वैसे हम में से तो सबकी आईसाइट काफी जो है एकदम पेनी चल रही, मतलब शार्प है। बिल्लू तो खैर है ही बिलौटा, है ना, रात में भी एकदम ब्राइट चमकती। गोपी को तो वैसे ही मैं चमर गिद्ध ऐसी हल्के में तो कहती ना, इसका एक रेलिवेंस है क्योंकि गिद्ध जैसी इसकी नजरें हैं। और मैं तो सर मतलब एयरप्लेन अगर जा रहा ऊपर से तो मैं देख के बता दूं कि कहाँ जा रही फ्लाइट। गुड गुड। हम सबकी बढ़िया है एकदम, है क्यों गोपी? या सर हम करवा लेंगे अपनी आईसाइट टेस्ट। ये बताइए कि अफसर कब आ रहे हैं? कल दिन में किसी वक्त भी आ जाएंगे। बेहतर है सर, उनके वेलकम के लिए हम आंखें बिछा के बैठे रहेंगे। पन इंटेंडेड सर। कितना बजा है? 6 बजने में 2 मिनट बाकी है भैया। वेल ब्रो, अब मुझे क्या करना चाहिए? पंजाब मेल का टिकट कटा के पंजाब अपने गांव नाभा चले जाना चाहिए। वेल और नहीं तो क्या भैया,
आपकी नौकरी तो कल वैसे भी जाने वाली है, तो आप यहाँ रह के क्या करेंगे? वेल बिल्लू, मैं आप लोगों के बिना नहीं सकता हूँ जी इस दा। मैं खाता हूँ देसी घी इस दा। घी तो आपका वो ऑफिसर निकालेगा भैया कल, और आपकी इज्जत के पराठे सेकेगा उसी घी में, क्योंकि कल वो यहाँ आपकी आई साइट का टेस्ट लेने आ रहे हैं। उस आई का टेस्ट जिसमें सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक कोई साइट नहीं होती। कितना बदनसीब हूं मैं। वो अफसर भी तब आ रहा है जब मुझे 2-4 दिन के लिए धिनौती हुई है, और शाम के 6 बजे से पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे मुझे दिखाई देने लगा बिल्लू। तू ये रहा बिल्लू। हाँ तो 6 बज गए ना भैया। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मैडम को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि आपको दिनौंदी हुई है और शाम को 6 बजे से पहले आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। ना बिल्लू ना, ये नहीं हो सकता यार। मॉम को तो यही लगेगा ना मैं बहाना लगा रहा हूँ। इतना ही भरोसा है हमारे पे? वो मॉम, तेने बीमारी है? वो भी ऐसी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तेने कुछ दिखाई ना देता दिन में। इतनी बड़ी बात हो गई और तेने मन ने बताया नहीं, मारे डर के मारे। आर यू मेड? वो तो अच्छा है मैंने सुन लिया, वरना वो आता इंस्पेक्शन करने, आंखों का टेस्ट लेता और फेल कर देता और नौकरी से निकाल देता तेने। वो तो अब भी होगा ना मैडम? ना, अब ना होगा, क्योंकि मारे जिंदा रहते गोपी को कोई नौकरी से ना निकाल सके। लेकिन मॉम ये सब होगा कैसे? वही तो देखना है कि होगा कैसे और होगा के। भैया टाइम क्या हुआ है? पाँच बज गए मैडम, अभी तक तो वो ऑफिसर आए नहीं है। वेल, लगता है उसका आना हो गया है कैंसिल इज द। हसीना है अगर शॉर्पनर है तो मैं हूं पेंसिल इज द। भाई अगर ऐसा हो गया है तो प्रसाद लेके नियरेस्ट मंदिर में चढ़ा दे। बहुत अच्छे कर्म किए हैं तेने, जो अगर वो नहीं आ रहा है, वरना बेटा आज तो बंटा धार होना है थारा। लेकिन मैडम आपने तो कहा था कि आप भैया की नौकरी नहीं जाने देंगे। अरे कहने से क्या हो बे? अरे हाँ, हमारे दिमाग में हमारा ये आइडिया आ रहा है। अरे गोपी क्यों ना मैं थारी नाइट ड्यूटी लगा दूं? नहीं मतलब सुबह 6 से शाम 6 के बीच का ही तो है ना थारा प्रॉब्लम, जब तेने दिखता ना है। शाम के 6 बजे के बाद तो सही है मामला, है ना? तो नाइट ड्यूटी लगा देती हूँ, तब अगर वो आ गया ऑफिसर तो सही है। और वैसे भी अभी तो 5 बज गए हैं, अब अगर थोड़ी देर में आ गया तो बातों बातों में उलझा देंगे और 6 बजा देंगे तब तक। थैंक्स मॉम। अरे थोड़ा राइट और आन दे स्लो धीरे, रोक बस। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, मैं हूँ इंस्पेक्टर मनहर गड़िया। मेरी आई साइट है बहुत बढ़िया। शबाना बेवफा है। वेलकम सर, वेलकम टू ईमान चौकी। मैं हूँ यहाँ की इंस्पेक्टर इंचार्ज चंद्रमुखी चौटाला। शबाना बेवफा है। सर, हु इज शबाना? शबाना मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे, और उसके बाद उसने उस बेवकूफ गधे से शादी कर ली। अरे जब गधे से ही शादी करनी थी तो क्या मैं बुरा था? थैंक यू सर, आपने आते ही अपने पत्ते खोल दिए। बहरहाल सर, यो है बिल्लू भुलक्कड़।
जिसे भूलने की बीमारी है। शबाना बेवफा है। अब नहीं है सर, अब नहीं है। वो पहले थी सर, अब मैंने अपना इलाज करवा लिया है, अब मैं नहीं भूलता हूँ। अब तो डॉक्टर ने बस ये बोला है कि हल्की गुंजाइश है, अगर साल 2 साल में कभी एक। सुनिए, इधर आइए, सुनिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बिल्कुल। आपके जब देखो तब आपको बस ड्यूटी 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 की पड़ी रहती है। ये नहीं कि घर में इतनी हसीन एक ब्यूटी पड़ी रहती है, उसके बारे में भी कुछ सोच ले। सुनिए ना, वो सल्लू की नई फिल्म आई है, मुझे लेके चलिए ना प्लीज। नारायण टॉकीज में लगी है, लेके चलिए ना प्लीज। फिर वहां से चुन्नू चाट वाले के यहाँ से मुझे ना आलू टिक्की खाना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं अरे ये इसे इस तरह से क्यों लेके जा रहा है? सर यो है गोपीनाथ गंडोत्रा इस द मिस चौटाला। मैं जिस भी चौकी पे जाता हूं वहां काम करने वाले सभी की मैं पूरी हिस्ट्री निकाल लेता हूं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आई साइट बहुत पुअर है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं पास से दूर का और दूर से पास का आराम से देख सकता हूं। अच्छा तो ठीक है, फिर देख कर बताओ कि मेरी मूंछों में कितने बाल हैं। कितनी घनी मूछें हैं सर आपकी। अरे बेवकूफ, ये मूछे नहीं, ये मेरी पलकें हैं। नहीं, ये इसका स्टाइल है सर। यो क्या है ना, अपने गांव में इकलौता था जो उल्टा पैदा हुआ था, तो तब से एक चलन सा चलता आ रहा है इसकी लाइफ का कि यो उल्टे में बात कर रहा है सर। और अब आप देखिए कि आपकी मूछें छुएगा और क्या बोलेगा, मतलब उल्टा। देखिए, हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी पलकें हैं सर आपकी। पलकें हो तो आप जैसी। अरे ये क्या बकवास है ये? सर यहाँ आपने झल्लू का सुना है? झल्लू का, अपने इधर का झल्लू हलवाई सर, इसकी वजह से क्राइम ना होता। नहीं मतलब इतने मीठे, अपना इतने बढ़िया इसके समोसे हैं कि लोग यहाँ चौकी में समोसे खाने आवे हैं, लिखवाने नहीं अपनी FIR। मैं ए बिल्लू, जरा बांध के बनवा के ला जरा 6 पन्नी में, चल। अरे नहीं 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 नहीं, तब तक 6 बज जाएंगे। हाँ, तो वही तो हम चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरा उसूल है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही मैं काम करता हूं, उसके बाद सिर्फ आराम करता हूं। शबाना बेवफा है। हाँ तो मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगा यहां, और आकर तुम सबकी आई साइट चेक करूंगा। तो मैं चलता हूं अभी। बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग। शबाना बेवफा। अब आ ही गए तो कर लें। क्या भैया, ऐसा ही मारे से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं, थारे भाग ही फूटे हैं, कर्म कुछ बुरे किए होंगे, है ना, जो सामने आ रहे हैं। तो ये किसने कही ऐसी अजीबोगरीब बीमारियां लगवाने को? दिनौंधी सुना है कभी? इसी को आओ। घर आ गया भैया। हेलो बिल्लू,
मॉम मॉम वेल मॉम, जल्दी कुछ सोचिए वरना इस चौकी में कल मेरा होगा आखिरी दिन। इस दा हसीना है, अगर सेफ्टी है तो मैं हूं पिन इस दा। वैसे एक बात है, चाहे सिचुएशन कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ गई हो, कितनी भारी टेंशन वाली बात क्यों ना चल रही हो, लेकिन इस आदमी की बेशर्मी देखो जरा। मतलब इसका नोज नो बाउंड्स है। हसीनाएं और चीपड़पंती की बातों से बाहर ना रहे हो। छोड़िए ना मैडम, भैया को ये तो है ही बेशरम। सॉरी मैडम, सॉरी। मेरा मतलब था कि मैडम ये सोचिए ना कि कल जब वो इंस्पेक्टर मनहर गढ़िया, जिनकी आई साइट है बहुत बढ़िया, यहाँ पर भैया की आई साइट का टेस्ट लेने आएंगे, तो ऐसा क्या करें हम कि बिना भैया के आई साइट का टेस्ट लिए वो समझ जाएं कि इनकी आई साइट बढ़िया है। भाई तो सोच रही हूँ, 2 मिनट जरा आंख बंद करके मन में सोचने दो। शोर ना करना, और शोर नहीं करना मतलब बात नहीं करनी, जरा भी आवाज नहीं करनी। आ गया, एक आइडिया आ गया। अरे वेट, कंट्रोल। ऐसा है, जब ये इंस्पेक्टर आएगा है तो बिल्लू तू उस इंस्पेक्टर के राइट कंधे पे एक बाल रख दियो। फिर गोपी दूर से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब आपके राइट कंधे पे एक बाल है, उसे झाड़ लीजिए। और हम लोग सब ताली बजा उठेंगे और हम कहेंगे वाह, बताओ भाई एकदम पार की नजर थी तो 6x6 की चल ली, इसने तो कतई इतनी दूर से एक महीन सा बाल देख लिया। वेरी नाइस। थैंक्स मॉम। थैंक्स ने छोड़, जल्दबाजी मत रही हो। बता, राइट कंधा मतलब राइट का मतलब बेरा है तेने या बायां? राइट माने दायां। या मॉम, या मैडम इसमें ना एक टेक्निकल थोड़ी सी हमें एक जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट। वो बाल जो छोटा सा है वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? अमेरिका से मंगाना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से, कार्गो करवा के शिप में, या तो अर्जेंसी में फ्लाइट में आएगा। अच्छा, तो फिर वो मैडम गोल्डन नहीं आ जाएगा, सुनहरा? इधर आइए जरा नजदीक। ओ बिल्लू। यो ले, छांट ले इसमें से जो पसंद आए वो वाला बाल यूज कर लियो कल, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? गोपी तने बेरा है ना एग्जैक्टली कहना के? या मॉम, यही कि आपके बाएं कंधे पे बाल लगे हैं। अबे बाएं नहीं यार, दाएं। दाएं कितनी बार कहूं, फिक्स करना है यार उसे, दाएं, राइट। या दिस वन कह के आता जाता घुसना है। बिल्लू बिल्कुल मौका देख के उस इंस्पेक्टर के दाएं कंधे पे रखना है बाल, ओके? बस हो जाएगा मैडम, ये तो बच्चों वाला काम है मेरे लिए, तो मैं चुटकी बजा के कर देता हूँ। बहुत छोटा सा रोल दे दिया आपने मुझे। इसे ही निभा ले। आगे आगे। So, everybody ready? बॉर्न रेडी सर। तो सबसे पहले मैं गोपी की आंखों का टेस्ट लूंगा। शबाना बेवफा है। हाँ? मोरियक क्या कर रहा है पीछे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर, खाली हाथ आए थे हम। I like this boy. आप में से भुट्टा किसने खाया है यहाँ? क्यों सर? इस टेबल के पीछे वो जो कुर्सी है उसके पीछे देखिए, भुट्टे का एक दाना पड़ा हुआ है। शबाना बेवफा है।
हाथ में क्या है? कुछ नहीं, हाथ में लकीरें हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, आपके दाएं कंधे पे बाल हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं बाल? दाएं कंधे में तो नहीं है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। तुम्हारी आंखें सिर्फ 2 बटन हैं, कमजोर हो चुकी हैं। नहीं, वो बात ना है सर। सर याद है मैंने आपसे कही थी कि ये उल्टा कहवे हर चीज को, क्योंकि उल्टा पैदा हुआ था गांव में, एक ही अनोखा था। तो सर बेसिकली ये जो कहना चाह रहा है वो आपके सर के बारे में कह रहा है। यो सर को दायां कंधा कहवे है। अच्छा, तो दाएं कंधे को क्या कहता है? बायां घुटना। है? और बाल को? फुटबॉल। फुटबॉल को? हॉकी। मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच हॉकी का मैच हो रहा हो तो तुम क्या कहोगे? यही कि कबड्डी का मैच चल रहा है। Shut up! ये क्या बकवास है यहाँ? खैर छोड़ो ये सब। वन एंड ओनली गांव में सिंगल पीस सर। तो शुरू करें आंखों का टेस्ट। ये क्या कर रही हैं आप? अरे सर हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो 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 हेलो। हैं? नहीं, ओ नो, मैं अभी रवाना कर रही हूँ। गोपी थारी बीवी सीढ़ियों से गिर गई सर के बल। पाँव में फ्रैक्चर आया है। तू दौड़ के जा, चिटपुटियागंज अस्पताल में भर्ती हो रही। 1 मिनट, यहाँ टेस्ट चल रहा है। सर टेस्ट तो फिर कभी भी हो जाएगा ना सर टेस्ट, लेकिन बीवी थोड़ी रोज रोज गिरेगी सीढ़ियों से। जाना, लेके जा बिल्लू। ठीक है, पर याद रहे कल टेस्ट होगा। 1 मिनट। ये इसने गोपी का हाथ अपने कंधे पे क्यों रखवाया है? ये इसे इस तरह से क्यों लेके जा रहा है, हाथ कंधे पे रखवा के? सदमा लगा है ना सर, बीवी गिर गई तो सदमा लगा है। पूरा का पूरा सदमा लग गया। सदमा लगा है, नहीं लगा सदमा। अबे तू लेके जानो। यहाँ सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं होता है? ये जो सदमा, इसे कुछ ज्यादा जोर का नहीं लग गया? मुझे शक होता है। सर जिनकी बीवियां होवे उनको लगते हैं सर सदमे। आपका तो फिर वो बेवफा वाला एंगल है ना, तो इसलिए आपको पता नहीं। कोई नहीं। शबाना? हाँ सर वही सवाना। भाभी जी को फ्रैक्चर हुआ है, ये कह के मैडम आज तो आपने भैया को बचा लिया, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मैं बकरे की अम्मा हूँ। वो भैया आपको मॉम कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बकरा हूँ? नहीं भैया, वो तो मैडम आपको गधा कहती है ना। तो मैं गधे की अम्मा हूँ। हाँ तो मैडम फिर आप लोग दोनों खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन क्या है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि कल सुबह जब वो इंस्पेक्टर मनहर गढ़िया, जिसकी आई साइड है बढ़िया, वो यहाँ पे चौकी में आएगा भैया की आई साइड का टेस्ट करने के लिए, और भैया की फ्यूचर की धज्जियां उड़ जाएंगी ना, तब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, हम वो गोपी की बीवी के टांग का फ्रैक्चर वाला ड्रामा कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मैडम टेस्ट तो भैया का लेना है ना, उनकी बीवी का थोड़ी ना लेना है। हाँ तो हम इसे उस इंस्पेक्टर के सामने आने ही ना देंगे शाम तक। बट मॉम, वो तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही काम करता है ना, तो वो किसी भी हालत में शाम को मेरा टेस्ट लेने को नहीं होगा तैयार। इज़दा हसीनाएं अगर छुरी हैं तो मैं हूं तलवार। इज़दा गर्दन पे लटक रही सा तलवार, पर हसीनाओं का छुरा होने से कतई बाज ना आ रहा हो पोपला बुड्ढा। ऐसा है, कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ करना होगा। किसी ना किसी तरह उस इंस्पेक्टर को मनाना होगा कि वो गोपी की आंखें 6 बजे के बाद ही चेक करे। इसके अलावा और कोई रास्ता ना है।
टाइम हो गया भैया, आने वाले हैं बस वो। तो आज मैं आप सबकी आई साइट चेक करने का दूसरा टेस्ट लूंगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? बॉर्न रेडी सर। शाम के 6 बजे के बाद हम एकदम फ्री होते हैं, तो आज शाम 6 बजे के बाद हम दोनों कॉफी पियेंगे। शबाना बेवफा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। तो ले लेना। ओ बिल्लू। हेलो। हाँ क्या? अच्छा, MRI करनी पड़ेगी टांग की। अच्छा, भैया का मतलब हस्बैंड का वहाँ होना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं भैया को अभी बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैडम, वो हॉस्पिटल से फोन था, वो भैया की वाइफ जो है उनकी टांग का MRI करना पड़ेगा और उसके लिए भैया के सिग्नेचर चाहिए होंगे, वरना उसके पहले वो लोग टांग को नहीं छेड़ेंगे। हाँ तो सही है ना फिर, नहीं वो तो लगाना भी नहीं चाहिए टांग को हाथ। मतलब मेडिकल प्रोसीजर भी नाम की कोई चीज होवे कि नहीं? अब मेडिकल प्रोसीजर के बीच में हम आप क्या कह सके हैं? एक काम कर गोपी, थारा जाना जरूरी है, मैं समझ सकी हूँ, तू जा। मैं तेने दिन की छुट्टी दे रही हूँ, शाम 6 बजे आ जाइयो, नाइट ड्यूटी लगा दूँ। अभी के लिए तू जा। अरे एक मिनट, क्या बात कर रही है? जाने नहीं। अभी इसकी आई साइट का चेकअप होना है। सर आप क्या चाह रहे हैं? नहीं आप प्लीज, आप क्या चाह रहे हैं आप? कि गोपी की बीवी भी ये कहे कि गोपी बेवफा है? नहीं आप की यो चाह रहे हैं कि सर 6 बजे आ जाएगा, उसके बाद ले लेना आप टेस्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करता। अबे तो बदल दो ना रूल। हमारे लिए आप हमारे लिए एक रूल तक ना बदल सकते हैं, तो फिर तो मतलब नहीं कर पा रहे हैं आप, इतना सा भी नहीं कर पा रहे हमारे लिए। किसने कहा नहीं कर पा रहे? अरे किसने कहा? अरे जरूर करेंगे। और वैसे भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को ना नहीं कह सकता। ये और बात है कि शबाना ने मुझे ना कह दी और किसी गधे के साथ शादी कर ली। शबाना बेवफा है। ठीक है, जाओ तुम जाओ। हम तुम्हारा टेस्ट 6:15 बजे लेंगे। 6:15। थैंक्स सर। चलिए आइए भैया। 1 मिनट। तुम फिर से इसका हाथ यूं कंधे पे रख के इस तरह से क्यों लेके जा रहे हो? सर आपको पता है MRI कितनी बड़ी चीज होवे? सर बहुत इससे तकलीफ होवे, बीवी को की MRI होनी है। सर तो सदमा लग गया ना, फिर पूरा का पूरा सदमा लगा, नहीं लगा सदमा। अरे तू लेके जाना है यार सदमाधारी ने। मिस चौटाला, सर आपके यहाँ सदमा बहुत जोर का नहीं लगता है? मुझे शक होता है। सर जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको लगते हैं सर सदमे एट रेगुलर इंटरवल्स। ओ बिल्लू। हेलो, कौन बिल्लू बे? कौन बिल्लू? ये किसी बिल्लू का नंबर नहीं है, टिंचो तिवारी का नंबर है। लिख ले, रट ले, याद कर ले। दोबारा इस नंबर पे फोन किया तो हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अबे जा, होगा तू डॉक्टर? हम क्या इलाज कराने आ रहे हैं तेरे से? दोबारा यहाँ फोन मत करना, मुझे सब पता है। तू मेरी साली के चक्कर में फोन लगा रहा है इस नंबर पे बार बार। दोबारा कभी फोन हट। सुलोचना, चाय चढ़ा दो यार अंदर जाके। सुनो, जब से तुम्हारी बहन इस घर में आई है ना, सही नहीं चल रहा है मामला। उसको निकालो यार, अकेलापन चाहिए होता है, समझे?
कुछ हुआ था क्या? किसी डॉक्टर का फोन आया था, उसे तुम डांट रहे थे और मुझे अपनी बीबी समझ के चाय चूल्हे पे चढ़ाने को बोला। क्या? हेलो, हाँ नहीं, हाँ डॉक्टर साहब, हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ अभी आपने फोन किया था ना? हाँ नहीं, वो एक हमारे चौकी में हवलदार गोलू, वो मेरा अच्छा नहीं चाहता, उसने कुछ बोला होगा आपको। नहीं आप बताइए ना, क्या बात है? क्या डॉक्टर साहब? अरे क्या हो गया? क्यों इतना शॉकिंग रिएक्शन है? वो मैडम, भैया के डॉक्टर साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि भैया को जो बीमारी हुई है ना दिनौंधी की, वो बीमारी आज अपने पीक पे रहेगी मैडम। और आज भैया को 6 बजे के बाद नहीं, बल्कि रात के 9 बजे के बाद क्लियर दिखेगा। ये बात कर रहा है यार तू? अबे 6 तो बजने वाले हैं। गोपी भी आता होगा और वो इंस्पेक्टर भी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे अब तो गोपी की नौकरी गई समझो।